ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। आज मैं आप सभी को कुछ भक्तों के चरित्र बताने वाला हूँ। 3 भक्त हुए थे। भक्तमाल में इनकी कथा बहुत विस्तार से लिखी गई है। भक्त नरसिंह मेहता, एकनाथ जी और तुकाराम जी। एकनाथ जी की पत्नी अनुकूल थी। अनुकूल मतलब उनकी पत्नी समझदार थी, जो वो कहते थे उससे आगे चलती थी। नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी थी वो थी ही नहीं। नरसिंह मेहता जी की पत्नी खत्म हो चुकी थी। और तुकाराम जी की पत्नी प्रतिकूल थी। प्रतिकूल का मतलब जो वो कहते थे उससे वो बहुत पीछे चलती थी। एकनाथ जी की एक कथा आती है। एकनाथ जी एक बार मंदिर में बैठे थे और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, आज घर में कुछ ज्यादा काम है। उनके घर में राशन वाशन खत्म हो गया था, तो उनको कुछ काम था, तो उनको ये सब सामान लेने जाना था और बहुत सारे घर के काम थे। तो उन्हें अपनी पत्नी से बोला कि मैं आज 11 माला ही जाप करूंगा, क्योंकि आज घर में बहुत ज्यादा काम है।
तो उनकी पत्नी ने उन्हें 11,000 माला जाप करने को कहा कि जो काम है मैं कर लूंगी, आप 11,000 माला जाप करिए। एकनाथ जी में, नरसिंह मेहता जी में, तुकाराम जी में एक विशेषता थी कि उन्हें क्रोध नहीं आता था। एक बार एकनाथ जी, उनके जो घर था एकनाथ जी का, उनके घर से दूर नदी पड़ती थी, गोमती नदी। वो नदी में वो रोज स्नान करने जाते थे और स्नान करके आ जाते थे घर पे। एक दिन वो स्नान करने गए तो जहां नदी थी उसके बगल में एक यवन का घर था। यवन माने मुसलमान का घर था। तो वो जो यवन का घर था वो रोज उन्हें देखता था, एकनाथ जी को, कि इनमें बहुत श्रद्धा भक्ति है, ये रोज नदी में नहाने आते हैं, चलो इनके साथ थोड़ा मजाक किया जाए। तो जब एकनाथ जी नदी में नहा के आए तो जो यवन था, यवन ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। तो जो एकनाथ जी थे वो अशुद्ध हो गए। फिर से वो नदी में गए और ऐसे करते करते यवन उनके ऊपर कुल्ला करते गया और कुल्ला करते करते उसने पूरे 108 कुल्ले उनके ऊपर कर दिए। जब 108वीं बार एकनाथ जी निकल कर आए तो यवन ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मैंने सोचा था आप क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन तो आप तो क्रोधित हुए ही नहीं। एकनाथ जी हंसकर बोले, आज तेरी वजह से मैंने बहुत पुण्य का काम कर दिया। मैं आज जल्दी जल्दी में था, तूने बार बार मुझे अशुद्ध किया और मैंने गोमती नदी में 108 बार डुबकियां लगा ली। ऐसे थे एकनाथ जी। फिर आते हैं नरसिंह मेहता। जो नरसिंह मेहता थे उनकी पत्नी नहीं थी। नरसिंह मेहता की ना पत्नी थी और उनके बेटे भी नहीं थे और बेटियां भी नहीं थी, सब खत्म हो चुके थे। जब नरसिंह मेहता जी की शादी हुई, उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनकी पत्नी दुनिया से चली गई, उनके 2 बेटे भी चले गए, एक बेटी भी चली गई, एक बेटी बची थी। तो एक बेटी की उन्होंने शादी करा दी। तो जो नरसिंह मेहता जी थे अब वो अकेले रहते थे। उनको ये नहीं लगता था कि मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे खाना आना कौन देगा। उनको इन सब चीजों की चिंता नहीं थी। उन्हें तो और पल की खुशी होती थी कि मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं भगवान का भजन करूंगा। नरसिंह मेहता जी हाथ में वो बजाने वाला आता है, उसको लिए राम नाम कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे। जब बेटी की शादी हुई तो जो बेटी का ससुराल था उन्होंने सोचा कि तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं आया है। नरसिंह मेहता जी बेचारे गरीब थे। तो उनकी बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी आपको कुछ दे देंगे। तो जो ससुराल में उसकी सास ससुर वो एक लिस्ट बनाने लगे कि क्या क्या लाना है। उसमें उन्होंने काजू बादाम और बहुत सारी चीज बोरी में भर भर के इतनी सारी चीजें बोली लाने के लिए। उनकी पत्नी रोने लगी, मेरे पिता बेचारे इतने गरीब और वो इतना सारा सामान मंगवा रहे हैं। कमरे में घुस के रोने लगी। उनके जब पति ने गेट खटखटाया और जब उन्होंने गेट खोला तो नरसिंह मेहता जी की बेटी ने अपने पति के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरी मदद कीजिए। पति ने सोचा ऐसा क्या हो गया। पति ने उसे बैठाया और पूछा क्या हो गया। तो उसने कहा आपके माँ बाप मेरे पिताजी से सामान मंगवा रहे हैं। पति ने बोला अच्छी बात है, मंगवाए सामान, तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं आया है। तो पत्नी जो नरसिंह मेहता जी की बेटी थी उन्होंने कहा कि वो चाहे तो मंगवा सकते हैं पर वो थोड़ी सी चीज मंगवाए, मेरे पिताजी के पास ज्यादा धन नहीं है। उनसे ये कहने लगे। पति बेचारा कुछ नहीं कर पाया।
नरसिंह मेहता जी को वो चिट्ठी आई और नरसिंह मेहता जी ने कहा जो मेरे पास उपलब्ध है मैं उनको दे देता हूँ। उनके पास थोड़ा बहुत कैसे परिश्रम करके उन्होंने सामान लाया, पर एक परेशानी थी, एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास बैलगाड़ी नहीं थी। तो एक बूढ़ा किसान था, उसके पास गए और बोले कि भाई तुम्हारे पास क्या बैल है? तो किसान ने कहा हाँ बैल तो है, 2 बैल है मेरे पास। तो नरसिंह मेहता जी ने कहा दे दो। तो उस किसान ने कहा एक परेशानी है। बोले क्या? बैल बेचारे बूढ़े हो गए हैं, मेरी खेती में भी मदद नहीं करते, बूढ़े बैल हैं, तुम्हें चल जाएगा? तो जो नरसिंह मेहता जी ने उन्होंने बोला हाँ चल जाएगा। जो किसान था उन्होंने नरसिंह मेहता जी से पूछा वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? उसने बोला मुझे अपनी बेटी के ससुराल जाना है, कुछ सामान मंगवाए हैं तो देना है। तो जो वो किसान था वो भी नरसिंह मेहता जी के साथ भजन करता था। तो किसान ने कहा चलो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। नरसिंह मेहता जी बोले ठीक है चलो आप भी चलो, आप अगर मेरी मदद कर रहे हो तो मैं भी आपको घुमा के ले आता हूँ। बैल मिल गया। एक और समस्या, उनके पास गाड़ी नहीं थी। कहीं से उन्होंने गाड़ी मंगवाई, वो भी टूटी फूटी, उसके चक्के एकदम टूटे फूटे थे। नरसिंह मेहता जी जैसे जाने लगे किसान के साथ तो सबने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उनके साथ बहुत लोग भजन करते थे। तो नरसिंह मेहता जी ने कहा हम लोग अपने ससुराल जा रहे हैं। नरसिंह मेहता जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हमें भी ले चलिए, हम भी घूम आते हैं। नरसिंह मेहता जी ने बोला ठीक है चलो। गाड़ी में सब टूटी फूटी गाड़ी में सामान लेके जाने लगे और भगवान का कीर्तन करते गए, कृष्ण 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 कृष्ण। थक गए थे सब लोग और गाड़ी के टूटने का भी समय आने वाला था। उसी समय गाड़ी को रुकवा दिया गया। नरसिंह मेहता जी को पता था मेरी गाड़ी टूटने वाली है, पर क्या करें, समस्या थी उनके पास। जो भगवान थे उन्होंने एक कारपेंटर का रूप लेके आए, जो लकड़ी का काम करता है कारपेंटर, उसका रूप लेके आ गए और ऐसा रूप बना के आए जिन्हें नरसिंह मेहता जी जानते हैं। आए उनके पास और बोले कि क्या हुआ भाई, आप कहाँ जा रहे हो? नरसिंह मेहता जी ने कहा अपनी बेटी के ससुराल जा रहा हूँ, कुछ सामान देना है। तो उन्होंने कहा आपकी गाड़ी तो टूटने की स्थिति में है। नरसिंह मेहता जी ने कहा अब क्या किया जाए, मजबूरी है मेरी। जो लकड़ी के मिस्त्री का भगवान रूप लेके आए थे उन्होंने कहा मैं लकड़ी का काम करना जानता हूँ। नरसिंह मेहता जी ने कहा अच्छा आप जानते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपकी गाड़ी बना सकता हूँ। तो जो नरसिंह मेहता जी थे उन्होंने कहा ठीक है बना दीजिए। उन्होंने गाड़ी बनाई। अब वो चलने लायक गाड़ी बन चुकी थी। बैलों जो थे बैल, उनमें भी शक्ति आ गई थी, भगवान ने उनके ऊपर शक्ति डाल दी थी कि वहां तक जा सके। नरसिंह मेहता जी ने उनसे उनका नाम पूछा। उन्हें बताया मेरा नाम कृष्ण है। नरसिंह मेहता जी ने कहा अच्छा जो मेरे भगवान है ना उनका भी नाम कृष्ण है। भगवान जिस रूप में आए थे उन्होंने कहा हाँ उनका भी नाम कृष्ण है और मेरा भी नाम कृष्ण है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? भगवान ने कहा, नरसिंह मेहता जी बहुत दयालु, उन्होंने कहा ठीक है चलो। सब चलने लगे गाड़ी में, दबे दबाए, आगे सामान, पीछे सारे लोग बैठे हैं। वहाँ सामान रखा था तो जो भगवान मिस्त्री के रूप में आए थे उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या रखा है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि अभी मैंने बताया ना ससुराल से, बेटी के ससुराल से बुलाए हैं कुछ सामान, तो ये थोड़ा मोड़ा सामान था मेरे पास तो मैं ले जा रहा हूँ। जो मिस्त्री थे उन्होंने कहा ये सामान मैं अधिक कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ। नरसिंह मेहता जी ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जो आपके भगवान है ना उनका नाम लीजिए,
तो नरसिंह मेहता जी तो भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, विश्वास रखते थे। तो कृष्ण कृष्ण किया, और जैसे कृष्ण कृष्ण आंख मूंद के किया और जैसे आंख खोली तो इतना सारा सामान आ गया उनके। बोलिए श्री भगवान कृष्ण की जय हो। इतना सारा सामान आ गया और अब वो सामान ससुराल ले जाने तक के कायम हो गया। ऐसे थे भक्त नरसिंह मेहता। फिर आते हैं तुकाराम जी, जिनकी पत्नी प्रतिकूल थी। एक दिन जब वो माला जप रहे थे अपने मंदिर पे, तो उन्होंने पत्नी से कहा आज मैं थोड़ा ज्यादा माला जाप करूंगा। तो थी उनकी पत्नी प्रतिकूल, उन्हें कहा कुछ काम वाम भी कर लिया करो, पूरा दिन माला जपते रहते हो। जो तुकाराम जी थे वो उनकी बात नहीं सुनते थे, उन्होंने ज्यादा माला जाप किया और जो पत्नी थी वो उनके ऊपर गुस्सा तो और करती थी, बहुत मारती थी उनको। एक दिन तुकाराम जी संतों के साथ बैठे थे, नदी के किनारे संतों के साथ बैठे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। संत उन्हें अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तुकाराम जी बैठ के श्रवण कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था। नदी के किनारे चिड़िया चौं चौं कर रही थी, अच्छा मौसम था। जो तुकाराम जी की पत्नी थी वो घड़े में पानी लेकर जब घर जा रही थी तो उन्होंने देख लिया तुकाराम जी को। अब तुकाराम जी डर गए। उनकी पत्नी आई और सारे संतों से कही कि तुम्हें कोई काम नहीं है, पूरा दिन भजन करते हो। बेचारे संत जब उठ के जाने लगे तो तुकाराम जी ने कहा मेरी पत्नी तो इस तरह है, हम लोग सत्संग करते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे हुआ। 5वें दिन आ गया तुकाराम जी की पत्नी को गुस्सा, तो जोर से सारे संतों के सामने चिल्ला के बोल दी निकम्मो, तुम्हें कुछ काम नहीं है, पूरा दिन मेरे पति को परेशान करते रहते हो, मेरा पति भी तुमसे परेशान होते रहता है। तो जो पानी का घड़ा था वो तुकाराम जी के सर पे फेंक दिया उनके सर पे। तुकाराम जी ने कहा धन्यवाद। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हारे सर पे घड़ा फोड़ दिया, तुम मेरे को धन्यवाद कह रहे हो। उनके पति ने कहा मैंने एक कहावत सुनी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो जो तुकाराम जी की पत्नी थी, तुकाराम जी ने उनसे कहा कि तुम गरज रही हो, यानी कि गुस्सा कर रही हो, और मटके में मेरे सर के ऊपर तुमने पानी डाल दिया, मतलब तुमने बरसा भी दिया। तो तुमने ये साबित कर दिया जो गरजते हैं वो बरस भी सकते हैं, जो बरसते हैं वो गरज भी सकते हैं। ऐसे थे तुकाराम जी। उनकी भक्ति करते करते भगवान के पास वो सशरीर गए, शरीर के साथ गए। जो भी कोई मरता है वो उसकी आत्मा जाती है जहां वो जाना हो, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, साकेत धाम, जहां हो आत्मा के साथ जाती। पर जो तुकाराम जी थे वो शरीर के साथ गए थे। ऐसे बहुत भक्त हुए जो अपने शरीर के साथ भगवान के पास गए थे। संत कबीर दास, मीराबाई, तुकाराम जी, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे थे ये तीनों भक्त जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए। आज के लिए इतने ही भक्ति चरित्र। कल मैं आपको और भक्तों की कहानी बताऊंगा।